किसान मित्रों, धान की फसल में दूसरी खाद का एक अलग ही स्थान है। यदि हम अपने धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग समय से और संतुष्ट मात्रा में करते हैं तो आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा वह बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान मित्रों, जब हम अपनी धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उस समय कल्लों का फुटाव होता है हमारे धान की फसल में। यदि हम इस समय एक संतुष्ट मात्रा में धान की फसल में उर्वरकों या खादों का प्रयोग करते हैं तो कल्लों का फुटाव में तेजी होगी। हमें अपने धान की फसल से अधिक कल्ले मिल पाएंगे। यदि पौधे में कल्लों की संख्या अधिक होगी तो बालियां भी अधिक निकलेंगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि धान की फसल में दूसरी खाद का क्या महत्व है और कितना महत्व है। किसान मित्रों, दूसरी खाद के रूप में हमें कौन कौन से उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से किसान मित्र दूसरी खाद के रूप में बस यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन धान की फसल में अन्य भी तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब दूसरी खाद के बारे में बात करेंगे। हमें अपने धान की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और दूसरी खाद के रूप में हमें कौन कौन से खादों को डालना चाहिए। लगभग 3 से 4 खादों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्री सीएच में। किसान मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने धान की फसल में दूसरी खादों का प्रयोग कब करना है। किसान मित्रों, आपको अपने धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग तब करना है जब आपकी फसल रोपाई से 20 से 30 दिन के अंदर की हो जाए, या पहली खाद देने से 10 से 15 दिन बाद आपको अपने धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग करना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं कि हमें दूसरी खाद के रूप में कौन कौन सी खादों को लेना है और कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करना है। दूसरी खाद के रूप में जो आपको पहला उर्वरक लेना है वह है यूरिया। यदि हम यूरिया के लाभ पर बात करें तो यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि नाइट्रोजन के लाभ पर बात करें तो पौधे में कल्लों की संख्या अधिक आती है। नाइट्रोजन की सहायता से पौधे की बढ़वार भी अधिक होती है, पौधे में पत्तियां अधिक निकलती हैं और पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और तने भी गहरे हरे रंग के होते हैं। पौधे में शाखाएं भी अधिक निकलती हैं। यूरिया मतलब नाइट्रोजन से फसल समय से पकती है और अधिक उपज भी होती है। ये तो बात हो गई यूरिया मतलब नाइट्रोजन के लाभ पर। यदि आप यूरिया का प्रयोग सही एवं संतुष्ट मात्रा में करते हैं तब। यदि आप यूरिया का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको यह लाभ की जगह हानि पहुँचाएगा। जैसे यूरिया का अधिक प्रयोग से यूरिया मतलब नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग से फसल देर से पकती है, पौधे कोमल हो जाते हैं जिसके कारण पौधा गिर जाता है, फसल में बीमारियां शीघ्र लगती हैं और अंत में उत्पादन भी घट जाता है या कम हो जाता है। आपको इस समय यूरिया के साथ जिंक को भी ले लेना है। यदि आपने इससे पहले जिंक का प्रयोग नहीं किए होंगे तब। यदि आप इससे पहले पहली खाद के साथ जिंक का प्रयोग पूरी मात्रा में किए होंगे तब भी आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप पहली खाद के साथ आधी मात्रा में जिंक का प्रयोग किए होंगे तब आपको इस स्थिति में बचे हुए आधी मात्रा का प्रयोग जिंक का इस समय दूसरी यूरिया के साथ प्रयोग कर दीजिएगा। यदि आप पहले यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग नहीं किए होंगे या अपने धान की फसल में इससे पहले जिंक का प्रयोग नहीं किए होंगे तो आपको इस समय जिंक की संपूर्ण मात्रा दे देनी है। आपको इस समय लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% वाले का भी प्रयोग करना है। किसान मित्रों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमें किस स्थिति में जिंक का प्रयोग करना है और किस स्थिति में जिंक का प्रयोग नहीं करना है। बात करते हैं अपनी तीसरी खाद के बारे में जो कि इस समय आपको अपने खेत में डालना है। इसका नाम है सल्फर। किसान मित्रों, सल्फर धान के फसल के साथ साथ बहुत से फसलों में उपयोगी तत्व है। मित्रों, सल्फर एक अच्छा खाद है, सल्फर एक अच्छा फंगिसाइड है, सल्फर एक अच्छा कीटनाशक है और सल्फर एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है। सल्फर फसलों में प्रोटीन की % को भी बढ़ाने में सहायक होती है। साथ ही साथ सल्फर हरित लवण निर्माण में भी सहायता करता है जिसके कारण पत्तियां हरी बनी रहती हैं तथा पौधे में जो भोजन निर्माण होता है वह अच्छे से होता है। सल्फर धान के पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो किसान मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि सल्फर हमारे धान की फसल के लिए कितना आवश्यक है। यदि इसकी मात्रा पर बात करें तो 1 एकड़ खेत में लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने अपने धान के फसल में SSP सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किए होंगे तब आपको उस स्थिति में सल्फर का प्रयोग करना है। यदि आपने
धान में एसएसपी का प्रयोग किया होगा तो आपको सल्फर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एसएसपी खाद में 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और चूंकि इसमें लगभग 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है तो यह सल्फर की पूर्ति कर देगी। किसान मित्रों, आपको इसके साथ ही साथ एक और खाद को लेना है, वह है सागरिका। मित्रों, सागरिका एक जैविक उर्वरक है। यह खास तरह के समुद्री शैवालों से बनाई जाती है। सागरिका के अंदर ऑक्सीन, हाइसैकोटोक्निन, जेब्रालिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरो, जिंक, अमोनियम एसिड जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी धान की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप इसका प्रयोग अपनी धान की फसल में करते हैं तो आपकी धान की फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, पौधे में कल्लों का फुटाव भी अधिक होगा। सागरिका का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वह बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपनी धान की फसल में लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का प्रयोग करना है। आपको इन सभी खाद्यों एवं उर्वरकों का आपस में मिश्रण बना लेना है और इस मिश्रण को अपने धान के खेत में समान रूप से बिखेर देना है। किसान मित्रों, यदि आप इस तरह से इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो इसमें भी सुधार आएगा। पौधे में कल्लों का फुटाव कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तब भी यह खाद सहायक होगा, पौधे में कल्लों की संख्या में वृद्धि करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या संशय हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या या संशय का निवारण हो सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।